ध्यानाभ्यास के लिए कृपया नेत्रों को बंद कर लें। ज्ञान के व्यवसाय को विराम दीजिए। ज्ञान मूर्त काया की पराधीनता से होता है। मूर्त पदार्थों का देखना, जानना, विचार करना, स्मरण करना और स्वप्न का होना, ये सब ज्ञान के भेद हैं। इनसे जीव कर्मों से बंधता है, संसार में जन्मता है और मरता है, नाना दुखों को भोगता है। इसके विपरीत स्वाधीन स्वसंवेदन है। अपना ही अनुभव है, अपना ही एहसास है, जो स्वाधीनता से होता है। इसमें पर का आश्रय नहीं है। पर का जहाँ आश्रय है वही पाप है, और जहाँ अपना आश्रय है वही धर्म है। इस प्रकार अधर्म और धर्म के भेद को जानिए। पाप अधर्म है, इसलिए स्वाधीनता से अपना अनुभव कीजिए। हम अमूर्त हैं, इसलिए अपना अनुभव करने के लिए मूर्त पदार्थों की, मूर्त काया की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उनका आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। वे माध्यम नहीं होते हैं। बिना किसी माध्यम के हम अपना अनुभव करते हैं, और सब जीवों को अपना अनुभव होता है, और मूर्त काया की पराधीनता से मूर्त पदार्थों का जानना होता है। और जब तक जीव पराधीन ज्ञान को करता हुआ रहता है, तब तक वह संसार में रहता है। और हमें यह मूर्त की पराधीनता से होने वाले ज्ञान को रोकना है, और स्वाधीनता से होने वाले स्वसंवेदन को करना है। स्वाधीन होने के लिए स्वाधीन कर्म चाहिए, पराधीनता का त्याग चाहिए। स्वाधीनता से ही अपनी मूर्त का एहसास कीजिए। आप किस मुद्रा में हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं या लेटे हुए हैं, जो भी आपकी मुद्रा है उसको अनुभव में लीजिए। बिना ही इंद्रियों की सहाय के आपको अपने मुद्रा का अनुभव होता है कि आप बैठे हैं कि खड़े हैं या लेटे हैं। आपको अपने हर अंग का, हर उपांग का एहसास स्वाधीनता से होता है। आपके पैरों की अंगुलियां कहाँ पर हैं, आपकी हथेलियां कहाँ पर हैं, आपका सिर कहाँ पर है, आपकी नासिका कहाँ पर है, आपके कंधे कहाँ पर हैं, आपके कान कहाँ पर हैं। बच्चे को भी अनुभव होता है।
और ये अनुभव स्वाधीनता से होता है। अपने किस अंग में आराम है, वेदना है, इसका अनुभव भी स्वाधीनता से होता है। आपके कानों में अभी दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपके सिर में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है? नेत्रों में दर्द है या नहीं है? दांतों में दर्द है या नहीं है? घुटनों में दर्द है या नहीं है? हर अंग, हर उपांग में आराम या वेदना है, ये आप स्वाधीनता से अनुभव करते हैं। उसके लिए नेत्रादि इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, उनकी पराधीनता नहीं। तो स्वाधीन कर्म को कीजिए और पराधीन ज्ञान को छोड़िए। सामने कौन व्यक्ति खड़ा है, इसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, मूर्त काया की आवश्यकता है। और जहाँ पर की आवश्यकता है, उस काम को करना नहीं है। जहाँ पराधीन होना पड़े वह काम नहीं करना है, जहाँ पराश्रय करना पड़े। बाह्य पदार्थ जो पर हैं उनका आश्रय, इंद्रियादि जो पर हैं उनके आश्रय से होता है। ज्ञान में बाहर के पदार्थ का सामने होना जरूरी है और इंद्रियों के कुशल होना जरूरी है। इस प्रकार पर मूर्त पदार्थों को जानने में दोहरी परतंत्रता है, दोहरा पराश्रय है। और पराश्रय ही पाप जानिए। और अपना आश्रय सिर से पांव तक ये मैं हूँ, इसके हर अंग तक आप स्वाधीनता से पहुंच सकते हैं। और सुख हमारा स्वभाव है, हमारा गुण है, तो उसकी जो भी अवस्था है वह स्वाधीनता से अनुभव कर सकते हैं। आपके गर्दन में दर्द है या आराम है, ये आप स्वाधीनता से अनुभव कर सकते हैं। पेट में दर्द है या नहीं है, आराम है, तो जहाँ स्वाश्रय है वहाँ स्वाधीनता है, मानी मोक्ष है। और जहाँ पराश्रय है वहाँ समझ लीजिए कि संसार है, दुख है। तो सुखी होने के लिए इतना ही काम करना है कि पराश्रय को छोड़ना है। पदार्थों का उपभोग कम से कम करिए और अपना ही भोग अधिक से अधिक करिए। और इस प्रकार सकल पर पदार्थों का भोग छोड़ देना है और केवल अपना ही भोग, अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। अपने भोग में स्वाधीनता है, मोक्ष है। और मूर्त पदार्थों के भोग में दुख है, संसार है, जन्म मरण है। तो मूर्त वर्सेस अमूर्त, इसी में भेद ज्ञान कीजिए। पराश्रय और स्वाश्रय, इसी में भेद ज्ञान करिए। रूपी पदार्थों को देखना जानना है या अरूपी अपनी काया के सुख दुख को भोगना है। विषय जन्य सुख दुख को भोगना है या अपनी अमूर्त काया जन्य शारीरिक सुख दुख को भोगना है।
सदा ही आपके पास ये दो विकल्प हैं। अपना अनुभव स्वाधीनता से सब जीवों को होता है और मूर्त पदार्थों का जानना, विचार करना, स्मरण करना, स्वप्न होना, ये संसारी जीवों को पराधीनता से होते हैं। मूर्त काया के सहाय से होते हैं और उन पदार्थों का संसार में होना आवश्यक है। निकट संबंध उनके साथ होना आवश्यक है। इस प्रकार पराधीनता और स्वाधीनता के भेद को जानिए। पराधीनता छोड़नी है और स्वाधीन होना है। स्वाधीन होना माने मोक्ष होना, पराधीन होना माने संसार होना। और मोक्ष चाहते हैं तो फिर बस स्वाधीनता से अपने आभ्यंतर शरीर को ही अनुभव में लेते हुए रहिए, तो उसमें दुख तो कुछ समय तक रह सकता है शरीर में, पर वह शीघ्र ही अभाव को प्राप्त होता है और सर्वांग में उत्तम सुख का अनुभव होता है। और यह स्वानुभव की ही आदत डालिए, अंतर्दृष्टि की ही आदत डालिए। यदि अपने पर करुणा आती हो, दुखों से भय लगता हो, इसीलिए एक ही उपदेश है, आत्म अनुभव करना रे भाई। तोड़ सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याऊ। निज में ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू। अपने में ही रति करना है, लीनता करना है। आओ चेतन निज में आओ, सुख भीतर बुला रहा है। सुख भीतर है, बाहर कहीं नहीं है। बस अपना सुख अनुभव करने की कला सीख लीजिए। कुछ सीखना है तो अंतर्मुख रहना सीख लीजिए। अंतर्मुख रहने में ही कुशलता प्राप्त करिए। स्वानुभव में ही दक्ष रहिए, क्योंकि इसी से आप निर्दोष आनंद प्राप्त करते हैं। अन्य कोई प्रकार नहीं है। जो सुख चाहते हैं तो अपना अनुभव में कुशल बनिए, उसी का पुरुषार्थ करिए, सदा उसी में तत्पर रहिए। और ये काम आप स्वाधीनता से कर सकते हैं। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, अर्थ की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाना नहीं है। अपने अनुभव से ही परम सौख्य की प्राप्ति है, क्योंकि हम सुख स्वरूप हैं। आपके घुटनों का भाग कहाँ है?
स्वाधीनता से आपको अपने अंगों तक पहुंच सकते हैं। वहाँ के आराम वेदना का स्वाधीनता से अनुभव होता है। इस स्वाधीन मार्ग को ही अपना लीजिए। यदि अपने पर दया आती हो, अपने दुखों से रक्षा करना चाहते हो, संसार भयावह है, इंद्रिय सुख असार है, लौकिक उपलब्धियां सब असार हैं। अपने को पा लेना ही सारभूत है। वही मोक्ष का स्वरूप है, सुख का स्वरूप है। अपने को पाने में अत्यंत सुगमता है। अमूर्त होने पर भी हम अपनी अमूर्त काया तक सुगमता से पहुंच जाते हैं। पहुंचिए अपने पैरों के टखनों के भाग पर। ये अपनी अमूर्त काया कहो तो अपने आत्मा के हर अंग उपांग स्वाधीनता से अनुभव में आते हैं। यह अनुभव करते हुए रहना है। अपने अमूर्त पेट पर आइए। कहाँ है आपका पेट? क्या पेट तक पहुंचने के लिए कुछ सहायता चाहिए? कुछ इंद्रियों की पराधीनता है? क्या कुछ अर्थ खर्च करना पड़ता है? या आप स्वाधीनता से तत्क्षण ही अपने शरीर के किसी भी भाग का अनुभव कर सकते हैं। बाहर के कामों में समय लगता हो, पर अपने किसी भी अंग के आराम वेदना की स्थिति अनुभव करने में कोई समय नहीं लगता। हम अपने किसी भी भाग पर तत्क्षण पहुंच सकते हैं। किसी भी भाग तक पहुंचने के लिए हमें समय नहीं लगता है। पीठ का भाग कहाँ है? अमूर्त पीठ का भाग आराम वेदना की स्थिति कैसी है? हथेलियों में कैसी संवेदना मिल रही है? हथेलियां कहाँ पर है? आप किस आसन में हैं? शरीर में वेदना कितनी है? इन सब का जवाब हम दे सकते हैं। कल से आराम है या कल से वेदना बढ़ गई है? ऐसे प्रश्न हमसे किए जाते हैं और हम उनका उत्तर आराम से दे देते हैं। पूरी मुद्रा लक्ष्य में लीजिए। बिना इंद्रियों की सहायता के, बिना मन की सहायता के, बिना मस्तिष्क की सहायता के, बिना हिले डुले पूरी मुद्रा। कोई आसन भी नहीं कर रहे हैं, कोई प्राणायाम भी नहीं कर रहे हैं, तथापि सिर से पांव तक आप आपके अनुभव में आ रहे हैं।
बस इंद्रिय ज्ञान में खड़े नहीं रहना है। अपने दाहिने हाथ की कलाई के भाग पर आइए। क्या कुछ समय लगता है इसमें? क्या इसके लिए नेत्र खोलने की आवश्यकता है? क्या कुछ विचार करने की आवश्यकता है या कुछ याद करने की आवश्यकता है? ये सब कुछ भी पराधीनता नहीं है। पूरी मुद्रा यही परमात्मा की मुद्रा है, ऐसा दृढ़ निर्धार कीजिए। अन्य जीव यदि सुख में है या दुख में है, उनका सुख दुख का अनुभव उन ही जीवों को होता है, हमको नहीं होता। और हमारे शरीर में जो भी सुख दुख है, उसका अनुभव हमको ही होता है, दूसरों को नहीं होता। संसार में मरणोपरांत एक योनि से निकलकर दूसरी योनि में जाते हुए जीव ज्ञान में ज्ञात नहीं होते हैं। ज्ञान अमूर्त को नहीं जानता है, हम अमूर्त हैं, इसलिए ज्ञान के विषय नहीं है। ज्ञान की महिमा को छोड़ दीजिए और अपना अनुभव संवेदन कीजिए। सारा जगत ही ज्ञान के पक्ष में है, कोई अपवाद नहीं है। इसलिए सारा जगत संसार में लुढ़ रहा है, मुक्त नहीं होता है। एक भी जीव मुक्त होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अपने दाहिने पैर की एड़ी के भाग पर आइए। दाहिने पैर की पांचों उंगलियों को यथास्थान अनुभव में लीजिए। पगतली के ऊपर के भाग में वेदना है या आराम है, उसको महसूस कीजिए। हर भाग के वेदना या आराम की स्थिति हम तत्क्षण अनुभव में ले सकते हैं, स्वाधीनता से। इस प्रकार जब हम अपना अनुभव करते हैं तो हमें परम शांति का, परम सुख का अनुभव होता है, और वही स्वाधीन होने का एकमात्र मार्ग है। पूरी मुद्रा पर नजर पसारिए, मन दृष्टि को लाइए स्वाधीनता के साथ में। अपने आसन को अनुभव में लीजिए कि आप किस आसन में हैं, सुखासन में हैं कि वज्रासन से हैं, अर्ध पद्मासन से हैं या पद्मासन से हैं। कौन अंग किस स्थान पर है, अनुभव से जान। स्वास्थ्य में सुधार करना इष्ट हो तो बस अंतर्दृष्टि दृष्टि करके भाई।
कर्म का विपाक संसार अवस्था में सबको है, इसलिए अंतर्दृष्टि में कर्म के विपाक से कुछ वेदना भी होती हो तो उस वेदना का सहर्ष अनुभव कीजिए और वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त हो जाइए। एक अपने अमूर्त काया ही हमारे लिए एक उत्तम पदार्थ है। इसी का अनुभव करते हुए रहना वही कर्म बंधन से छूटने का मार्ग है। और जो अत्यंत स्वाधीन है, जब चाहो तब अपने सही का एहसास कर लीजिए। तनाव से मुक्त रहिए, रोगों से मुक्त रहिए, स्वाधीन रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। सदा ही अपने अमूर्त काया की महिमा लेते हुए रहिए, क्योंकि यह वास्तव में अंतरंग में परमात्मा है। ये कभी भूलना नहीं है, बस उस परमात्मा को प्रकट करना है। अंतर्दृष्टि करके कर्म की धूल को मिटाना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।